हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारा यूट्यूब चैनल राज कंप्यूटर स्टडी में। आज हम MONR5 सेट 3 का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें 3 क्वेश्चन होंगे। जो पहला होगा राइटर और फिर कैल्क और फिर एक इम्प्रेस से। अगर आपने पिछले हमारे वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उनको भी देखिए और अपने प्रीवियस जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उन क्वेश्चन को भी सॉल्व करिए। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा क्वेश्चन पे। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है राइटर से रिलेटेड, जिसमें बोला गया है कि क्रिएट एन ऑफिशियल नोटिस डॉक्यूमेंट विद द फॉलोइंग डिटेल्स। कह रहा है एक नोटिस डॉक्यूमेंट आपको क्रिएट करना है और नीचे यहाँ पे मतलब कुछ दिया गया है, हिंट या फिर क्वेश्चन कह लो, उनको ध्यान में रख करके आपको वो चीज बनाना है। कैसे, क्या कह रहा है? कह रहा है कि एट द टॉप राइट नोटिस इन कैपिटल लेटर्स एंड सेंटर अलाइन। आपको टॉप में नोटिस लिखना होगा, कैपिटल लेटर में लिखना है और जिसका अलाइनमेंट क्या कर रहेगा, सेंटर रहेगा। फिर कह रहा है कि बिलो इट राइट द सब्जेक्ट। फिर उसके नीचे आपको सब्जेक्ट लिखना है और सब्जेक्ट में ये चीज मेंशन करना है कि जो नोटिस है वो किस बारे में है। ठीक है। फिर कह रहा है कि राइट अ नोटिस कंटेंट ऑफ 4 से 5 लाइन आपको फिर लिखनी होंगी, जिसमें कह रहा है कि प्रैक्टिकल एग्जाम डेट मेंशन हो, टाइम मेंशन हो, फिर कुछ आईडी वगैरह को लेकर के इंस्ट्रक्शन मेंशन होने चाहिए। ठीक है, 4 से 5 लाइन में। ओके। फिर कह रहा है कि एट द बॉटम लेफ्ट, फिर लेफ्ट में आपको डेट दिखानी है और राइट साइड में आपको सिग्नेचर और फिर बाकी सारी चीजें जो बोला गया। तो चलिए हम इसको यहाँ पे बनाते हैं। राइटर का ये क्वेश्चन है, सिंपल सा है। तो आप लोग ओपन है ऑफिस या कोलैबोरेटिव ऑफिस जिसमें भी प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको ओपन कर लीजिएगा। ठीक है। और यहाँ पे हम इसको जैसे बोला गया था कि सेंटर में लिखने के लिए, तो हम कंट्रोल ई बटन दबाएंगे, सेंटर हो जाएगा। या फिर आप जो है यहाँ पे ये अलाइनमेंट ऑप्शन के थ्रू भी सेंटर कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कंट्रोल ई बटन दबाया और ये हो गया हमारा सेंटर में। अब हम यहाँ पे जैसा बोला गया था कैपिटल लेटर में नोटिस लिख दो, तो नोटिस लिख दिया। ठीक है, और सेंटर अलाइन भी कर लिया है। ओके, पहला काम हो चुका है। फिर कंट्रोल एल बटन दबाएंगे, जिससे हमारा जो अलाइनमेंट होगा वो लेफ्ट में वापस आ जाएगा। और फिर हमें यहाँ पे लिखना है सब्जेक्ट। ओके, एक सेकेंड, यहाँ पे फिर हमें टाइप करना है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट लिखने के बाद में उसमें बोला गया था कि जो सब्जेक्ट दिया था उसमें लिखा था कंप्यूटर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, एग्जामिनेशन। ये हमारा यहाँ पे इस तरीके से सब्जेक्ट भी हमने लिख लिया है। और हाँ, काम ये कर लेना थोड़ा, जो ये जैसे आपने नोटिस लिखा है तो नोटिस को थोड़ा आप बोल्ड दिखा दीजिए। ठीक है, और थोड़ा सा बल्कि इसको टाइटल के रूप में दिखा देते हैं तो और बेहतर हो जाएगा। ये सेंटर में भी हो जाएगा और थोड़ा टाइटल भी हो जाएगा। इसके बाद में ये सब्जेक्ट जो है हमारा, इस सब्जेक्ट को मैं थोड़ा बोल्ड कर दूंगा, ये बोल्ड नजर आने लग जाएगा हमारा। और इसके बाद में अब बोला गया है कि आप जो नोटिस है 4 से 5 लाइन की लिखनी है। तो चलिए 4 से 5 लाइन हम लिख देते हैं। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये होगा कि सर अगर इस तरीके का आ गया हमारे सामने और हम इंग्लिश नहीं जानते उतना, तो क्या करें हम? तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप हिंदी में ही टाइप कर लेना। जैसे आप मैसेज पे एक दूसरे से बातचीत करते हैं उस तरीके से आपको टाइप कर लेना है। ठीक है, और अगर इंग्लिश आपको आती है तो आप इंग्लिश में टाइप कर लीजिए, तब भी नंबर आपको मिल जाएगा, है ना। क्वेश्चन आपका इंग्लिश में रहता है और इतना मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में ही लिख करके आए। अगर इंग्लिश नहीं आती है तो छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, आप हिंदी में लिख दीजिए, लेकिन लिख करके आइए। ठीक है, लिखे रहेंगे तो कुछ ना कुछ नंबर आपको जरूर मिलेगा, और नहीं लिखे रहेंगे तो नंबर आपका कट सकता है। ठीक है, तो इसकी टेंशन ना लीजिए। लेकिन अगर इंग्लिश आती है तो आप इंग्लिश में लिखेंगे तो ज्यादा बेटर है। चलिए, हमने यहाँ पे ये कुछ मैटर फटाफट यहाँ पे टाइप कर लिया है। ठीक है, उससे रिलेटेड जो बोला गया था। ओके, शेड्यूल टाइम। ठीक है, 4 से 5 लाइन बोला गया है, तो मैं यहाँ पे 4 से 5 लाइन कोशिश करूंगा कि मैं यहाँ पे ऐड कर लूं। तो ब्रिंग अ वैलिड आईडी कार्ड। ठीक है, फॉर वेरिफिकेशन। ओके, आप यही मैसेज, अगर ये क्वेश्चन आता है इस तरीके से तो आप यही मैसेज यहाँ पे टाइप कर सकते हैं जो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, या फिर आप अपने हिसाब से, ठीक है, आईडी कार्ड से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रक्शन देना चाहे, नोटिस देना चाहे, वो आप अपने हिसाब से भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इसी को याद करना चाहें तो याद कर लें। ये देखिए एक फॉर्मेट है, हो सकता है कि सिमिलर क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में बिल्कुल मैच हो जाए, हो सकता है कि इस तरीके का क्वेश्चन आए कि आपसे कहा जाए लेटर टाइप करो या इस तरीके से कोई नोटिस टाइप करो, है ना।
तो आइडिया आपको होना चाहिए कि कैसे टाइप करना है, किस तरीके से टाइप करना है। और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं, आप लोगों को वाइवा के लिए भी कुछ क्वेश्चंस आपको तैयार कर लेने हैं। ओके, हमने यहाँ पे ये 4-5 लाइन यहाँ पे टाइप कर लिया, हो गया काम हमारा। अब इसके बाद लेफ्ट साइड में जैसे कि बोला गया था क्वेश्चन में कि डेट मेंशन रहे, तो जैसे आज की डेट में डाल देता हूँ यहाँ पे 4 फरवरी, ठीक है, 02/2026। ओके, ये हमने डाल दिया। अब फिर राइट साइड में कंट्रोल आर बटन दबाएंगे अगर हम, तो हमारा ये कर्सर राइट साइड में आ जाएगा, ठीक है। और राइट साइड में भी हमसे कुछ बोला गया था यहाँ पे टाइप करने के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये बोला गया है और हम इसको टाइप कर लेते हैं दोनों चीजों को। तो चलिए हम वापस यहाँ पे आते हैं और राइट साइड में यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं। ओके, एंटर बटन दबाएंगे तो नीचे आ जाएगा और फिर यहाँ पे एग्जाम कोऑर्डिनेटर का भी टाइप कर लेते हैं। ओके ओके, तो ये है सिंपल सा पहला क्वेश्चन जिसमें जैसा बोला गया था हमसे कि एक नोटिस टाइप करना है आपको, ठीक है, जिसमें 4 से 5 लाइन इंस्ट्रक्शन वगैरह दिखाने हैं, नोटिस के बारे में बताना है, सब्जेक्ट ऐड करना है, टाइटल देना है, ठीक है, डेट ऐड करना है, सिग्नेचर वगैरह टाइप करना है। फिर क्या यहाँ पे नीचे लिखा गया था, कीप द डॉक्यूमेंट प्रॉपरली अलाइन फॉर द फॉर्मेटेड, ठीक है, मतलब प्रॉपर अलाइन हो जैसा कि बोला गया है। और फिर कह रहा है कि इसको सेव कर दीजिए, तो कंट्रोल एस बटन दबा के आप सेव कर लीजिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, टाइप करना है। कभी कभी आ जाता है कि चार्ट बना दीजिए, ठीक है, टेबल बना दीजिए, तो ये भी क्वेश्चन हमने अपने पुरानी वीडियोस में बता रखा है, अगर आप लोगों ने देखा हो तो। फिर इसके बाद में दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिएट अ मंथली एक्सपेंस शीट विद द फॉलोइंग कॉलम्स। अब आपको एक एक्सपेंस शीट बनाना है जिसमें क्या क्या चीज दिखानी होगी, डेट दिखाना है, एक्सपेंस का टाइप कि किस तरीके का खर्च हो रहा है, अमाउंट दिखाना है, फिर पेमेंट मोड दिखाना है कि आपने जो खर्चे किए हैं वो कैश दिया है आपने या ऑनलाइन किया है। जिसमें कह रहा है कि 5 आपको सैंपल रिकॉर्ड डालना है और उनका फिर टोटल एक्सपेंस फॉर्मूला यूज करके टोटल कितना खर्चा हुआ वो निकालिए। फिर कह रहा है कि यहाँ पे आपको क्या करना है भैया, अमाउंट कॉलम एज करेंसी, मतलब जो अमाउंट होगा, जो आप लिखेंगे अमाउंट, उनमें करेंसी का सिंबल भी लगा हो। तो चलिए इसको भी शुरुआत कर लेते हैं। तो हम वापस यहाँ पे आते हैं और इसके बाद में हम शुरुआत करेंगे। एक सेकेंड यार, ये कहाँ पे आ गया है। और हाँ, हमें अब क्या करना था, कैल्क का क्वेश्चन शुरू करना है। तो मैं यहाँ पे न्यू पे गया और यहाँ पे ब्लैंक स्प्रेडशीट पे जाकर के क्लिक कर दूंगा, तो ये हमारे सामने एक स्प्रेडशीट ओपन हो जाएगी, ठीक है। और इसमें जैसा कि हमें बोला गया था कि डेट, एक्सपेंड टाइप, अमाउंट और पेमेंट मोड, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है पेमेंट मोड वगैरह दिखाने के लिए। तो चलिए दिखा देते हैं। तो यहीं पे मैं टाइप कर लेता हूँ, ठीक, और यहाँ पे टाइप करता हूँ जैसे कि बोला गया डेट, तो हमने यहाँ पे लिख दिया डेट। टैब बटन दबाएंगे, आपका कर्सर अगले वाले कॉलम में जाएगा। फिर यहाँ पे बोला गया था एक्सपेंस टाइप, तो हमने एक्सपेंस टाइप लिख दिया। फिर अमाउंट बोला गया, हमने अमाउंट डाल दिया। फिर पेमेंट मोड बोला गया, हमने पेमेंट मोड भी यहाँ पे मेंशन कर दिया। एंटर बटन दबाएंगे। अब यहाँ पे डेट लिख देता हूं मैं, जैसे 1/2/2026। और एक्सपेंस टाइप में मैंने कहा कि हमारी इंटरनेट की बिल आई हुई है, तो इंटरनेट बिल डाल दिया। अमाउंट में यहाँ पे हम क्या करेंगे, कितना अमाउंट खर्चा हो रहा है, जैसे 800 रुपए खर्चे हो रहे हैं, तो 800 रुपया हमने यहाँ पे डाल दिया। लेकिन कहा गया था कि इसको ना करेंसी में दिखाना है। तो अब इसके हम डॉलर भी ऐड कर सकते हैं, रुपीज भी ऐड कर सकते हैं। तो इसमें ये तो बोला कि नहीं गया कि डॉलर या रुपीज दिखाओ, करेंसी में होना चाहिए फॉर्मेट में। तो इसको सेलेक्ट करके हम वापस यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे देखो करेंसी का एक फॉर्मेट आएगा, क्लिक कर देना है आपको। तो यहाँ पे डॉलर आ गया। अगर आपको रुपीज वगैरह चाहिए, ठीक है, तो रुपीज में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे पहले मैंने इसको सेलेक्ट किया और ये जो छोटा सा यहाँ पे है एरो टाइप में कोने पे, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो अभी एक विंडो आपके सामने आएगी, ठीक है। और अगर आपने राइटर या कैल्क वगैरह पढ़ रखा होगा कैल्क, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे क्लिक करने से यही जो इसके अंदर सारे फॉर्मेट थे वही आ जाते हैं। और करेंसी में जाकर के हम वहां से फिर रुपीज का सिंबल चूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, अभी ओपन नहीं हो रहा किसी कारण बस, तब तक हम आगे देखते हैं कुछ। तो पेमेंट मोड में मैं यहाँ पे ऑनलाइन लिख देता हूँ, ठीक है। और फिर इसके बाद मैंने कहा कि अगला जो बिल हमारा खर्चा हुआ है वो 2 तारीख दूसरे महीने और 2026 को खर्चा हुआ है, और जिसमें हमारी
इलेक्ट्रिसिटी बिल आई थी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हमने लिख दिया। और इसमें मैंने बता दिया कि इसमें मेरा खर्चा हुआ है $60 का। वो डॉलर अपने आप अभी अच्छा नहीं उठाया क्योंकि हमने वही फॉर्मेट लिखा हुआ था। तो चलिए यहीं से वापस क्लिक करता हूँ इस पे, ठीक है, और करेंसी ऐड कर देता हूँ। और यहाँ फिर इसको भी मैंने बता दिया कि ये मेरा ऑनलाइन खर्च हुआ है। और फिर यहाँ पे सेम डेट में लिख लेता हूँ, ठीक है, कंट्रोल के साथ में डी बटन दबाया तो सेम डेट यहाँ पे आ गया। और फिर मैं यहाँ पे अगला खर्च यहाँ पे बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे स्टेशनरी का कुछ सामान वगैरह खरीदा है, तो इसको मैंने ऐड किया। इसमें मैंने कह दिया कि मेरा खर्चा आया है इतना 450, ठीक है। चलो अभी एक ही साथ में सबको डॉलर में कर लेंगे। यहाँ पे कैश कर लिया मैंने, ठीक है, एक सेकेंड, कैश मैंने कह दिया ये कैश में खर्चा हुआ है। और फिर यहाँ पे अगली डेट ले लिया या फिर वही सेम डेट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, डेट कोई सा भी दिखा दो। फिर हमने कहा कि हम ट्रेवल का हमारा कुछ खर्चा हुआ है, ठीक है। और फिर यहाँ पे कह दिया हमने कि ये हमने कैश में लिया है, फिर सेम डेट मैंने वापस उठाया। और फिर मैं यहाँ पे कह देता हूँ कुछ और अदर खर्चे हैं हमारे। अब यहाँ पे अदर नाम डाल सकते हो, ठीक है, या मिसलेनियस लिख सकते हो, जो भी आप लिखना चाहो। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि 250, फिर ये भी हमारा कैश ही गया है। और इन सब को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ करेंसी दे दूंगा। मैं यहाँ से करेंसी पे क्लिक करूंगा तो ये करेंसी ले लेगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से इसने ले लिया है हमारा। और यहाँ पे अब ये भी बोला गया था कि आपको क्या करना है, फंक्शन का यूज करके टोटल यहाँ पे एक्सपेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है, टोटल एक्सपेंस। तो देखो यहाँ इज इक्वल टू सम नाम का फंक्शन लगाओ, ब्रैकेट ओपन कर दो और जहां से जहां तक जोड़ना है ये कुछ रेंज दे दो, ब्रैकेट क्लोज कर दो और एंटर बटन दबा दो। तो यहाँ पे ये आपका टोटल एक्सपेंस निकल करके आपके सामने आ जाएगा। तो यही बोला गया था। अच्छा, और देखें क्या कुछ बोला गया है। तो थोड़ा सा हम वापस एक बार यहाँ पे आते हैं और अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे बोला गया है कैलकुलेट द टोटल एक्सपेंस यूजिंग फार्मूला, कर लिया हमने, है ना। फॉर्मेट द अमाउंट कॉलम एज करेंसी, ये भी कर लिया। फिर यहाँ पे कह रहा है कि मेक द हेडर रो बोल्ड। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे वापस आना है। जो हमारी ये हेडर रो है इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम इसको थोड़ा बोल्ड दिखा देंगे क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है। इसके बाद में फिर नीचे आते हैं, कह रहा है कि अलाइन द अमाउंट कॉलम टू द राइट, ठीक है। जो अमाउंट है वो हमारा राइट साइड में होना चाहिए। तो ये राइट साइड में है, चाहो तो चलो इस हेडिंग को भी राइट साइड में ही शिफ्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्लिक कर दें या कंट्रोल आर बटन दबा दें तो ये राइट साइड में ये भी आ गया हेडिंग पे, ठीक है। आगे है कि फिर कह रहा है कि सेव द सीट। अब सीट को आप सेव कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, और इसको थोड़ा सुंदर वगैरह बनाना चाहो तो अगर आप चाहो, आपके पास समय मिल रहा हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप बॉर्डर वगैरह भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जिससे रिपोर्ट आपकी और ठीक ठाक से दिखने लग जाती है। हालांकि बॉर्डर बहुत थोड़ा पतला है तो इसी के जैसा ही लग रहा है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया जो कि बोला गया था। कभी कभी कहा जाता है कि चार्ट आप बनाइए जिसमें एक्सपेंस और अमाउंट को दिखा दीजिए। तो देखो अगर ऐसा कुछ भी बोला गया, मैं थोड़ा अब एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ, तो इसको सेलेक्ट करिए। अगर इसका चार्ट बनाना है, सेलेक्ट करके आप चार्ट पे जाकर के यहाँ पे क्लिक करिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पे आपका चार्ट बन चुका है। अगर आपको अलग टाइप का चार्ट इसमें चाहिए, जैसे बार या पाई चार्ट बोला गया, तो पाई चार्ट पे क्लिक कर दीजिए। पाई चार्ट का किस तरीके का कौन सा लेना है फॉर्मेट, वो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट या फिर फिनिश पे क्लिक कर दीजिए तो पाई चार्ट भी आपका बन जाएगा। तो इतना सिंपल होता है चार्ट भी बनाना। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे, उसको मैंने हटा दिया। अब तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिएट अ प्रेजेंटेशन ऑन द टॉपिक, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है, ठीक है। जो टॉपिक यहाँ पे बोला गया है उस टॉपिक पे प्रेजेंटेशन ले लेना है। और टाइटल बोला गया कि स्टेप्स टू स्टार्ट अ कंप्यूटर, है ना। हमारे कंप्यूटर को स्टार्ट करने के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, इसके ऊपर पूरा ये रहेगा। फिर लिखा है यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है द प्रेजेंटेशन मस्ट कंटेन 4 स्लाइड। प्रेजेंटेशन 4 स्लाइड की होनी चाहिए। स्लाइड 1 में टाइटल डालोगे, फिर इसके बाद में स्टार्ट प्री स्टार्ट रिक्वायरमेंट्स क्या है, स्टेप टू स्टार्ट कंप्यूटर, फिर कंक्लूजन्स, ये सारे हैं। और कह रहा है कि यूज अ नंबर पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे नंबर आपको यानी बुलेट लिस्ट बनानी है, सॉरी वो नंबर लिस्ट बनानी है। और फिर कह रहा है कि ईच स्लाइड मस्ट हैव अ हेडिंग। सारी जितनी स्लाइडें बनाएंगे सबके एक हेडिंग होनी चाहिए, ठीक है। फिर कह रहा है कि कीप द स्लाइड डिजाइन सिंपल एंड क्लियर। स्लाइड डिजाइन सिंपल हो, क्लियर हो।
ठीक है, सेव द प्रेजेंटेशन विद द सुटेबल नेम, कोई एक नाम दे करके सेव कर लीजिए। तो चलिए इसको भी सेव कर लेते हैं, बेहद सिंपल सा क्वेश्चन ये भी है हमारा। तो यहाँ पे हम चलते हैं, वापस न्यू पे चलते हैं और यहाँ ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और ये आ जाएगा। और इसके बाद अब यहाँ पे जैसा कि बोला गया कि पहली जो स्लाइड होगी जहाँ पे आपको क्या करना है, टाइटल ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं टाइटल ऐड कर देता हूँ, ठीक है। जैसे कि लिखा था कि स्टेप्स टू स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट अ कंप्यूटर, ये मैंने यहाँ पे टाइटल ऐड कर दिया। फिर यहाँ पे एक सब टाइटल भी दे देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया ओ लेवल M1-R5, ठीक है, प्रैक्टिकल, ये एक सब टाइटल मैंने अपने से यहाँ पे ऐड कर दिया। ओके, अब मैं कंट्रोल M बटन दबाऊंगा, ठीक है, कंट्रोल M बटन, और यहाँ पे क्लिक करूंगा मैं इसको, और इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि प्री स्टार्ट, ठीक है, प्री स्टार्ट रिक्वायरमेंट्स। तो प्री स्टार्ट रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, अब इनको हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं कि पावर सप्लाई शुड बी अवेलेबल, ठीक है, पावर सप्लाई अवेलेबल होनी चाहिए, पहला ये हो गया जरूरी। दूसरा क्या है, लिख देंगे हम यहाँ पे दूसरा, ओके, ऑल केबल्स, ठीक है, ओके, एक सेकेंड मिस्टेक हो गई, ऑल केबल्स शुड बी प्रॉपरली कनेक्टेड, ठीक है। भाई अगर हम चाह रहे हैं कि कंप्यूटर सही से चले तो सारी केबल हमारी कनेक्ट होनी चाहिए बढ़िया से। फिर लिख देते हैं कि यूपीएस और पावर बैकअप जो भी है आपके पास में, ठीक है, यूपीएस चाहे है या फिर कोई और पावर बैकअप पे, ठीक है, पावर बैकअप शुड बी ऑन, ये ऑन होने चाहिए, ठीक है, ये पहले रिक्वायरमेंट है कंप्यूटर चलाने से पहले की चीज। अच्छा, फिर कंट्रोल एम बटन दबाया, एक और स्लाइड आ गई। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा कि स्टेप टू स्टार्ट अ कंप्यूटर, ठीक है। अब क्या क्या स्टेप्स हैं कंप्यूटर को स्टार्ट करने के, अब इनको मैं यहाँ पे नंबर पॉइंट ऐड करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा ताकि ये हमारा नंबर पॉइंट्स आ जाए यहाँ पे, और फिर मैं लिखूंगा कि स्विच ऑन द मेन पावर सप्लाई, ठीक है, मेन पावर सप्लाई, एंटर बटन दबाया, और फिर अगला लिखा मैंने कि टर्न ऑन द यूपीएस, ठीक है। फिर इसके बाद मैं लिखूंगा कि प्रेस द पावर बटन ऑफ सीपीयू, ठीक, टर्न ऑन द मॉनिटर। जिस तरीके से आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को डेली रेगुलर चलाते हैं, क्या क्या स्टेप आप फॉलो करते हैं, ठीक है, कंप्यूटर को ऑन करने के लिए, तो बस वही लिख देना है, ठीक है। क्या लिखना था हमें, हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम टू लोड, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कह दिया कि भैया देखो, स्विच ऑन द मेन पावर सप्लाई को ऑन करना है, फिर टर्न ऑन करना है अपने यूपीएस को, फिर सीपीयू की पावर बटन को प्रेस करना है, फिर मॉनिटर को ऑन करना है, फिर वेट करना है हमें कि हमारा जो ऑपरेटिंग, देखो यहाँ पे ये गलत हो गया है, ठीक है, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लोड हो रहा होगा, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद में बोला गया था कि आपको इसके बाद क्या करना है, एक और स्लाइड लेनी है जहां कंक्लूजन वगैरह आपको लिखने हैं। तो टाइटल फिर से मैं डाल देता हूं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे कंक्लूजन में हम बुलेट पॉइंट्स ही रहने देंगे, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे लिखेंगे कि हम स्टार्टिंग अ कंप्यूटर इज अ सिंपल प्रोसेस, ठीक है। फिर एंटर बटन दबाएंगे और फिर लिखेंगे कि प्रॉपर स्टेप्स प्रिवेंट, और सेकेंड, हार्डवेयर डैमेज। फिर एंटर, करेक्ट स्टार्टअप इंश्योर्स स्मूथ ऑपरेशन, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिख लिया, ये थोड़ा सा यहाँ पे हो गई है मिस्टेक हमसे, और यहाँ पे इस मिस्टेक को हम सुधार देते हैं, ठीक है। तो बस आपके ये 3 क्वेश्चन थे, और तीनों क्वेश्चन में क्या क्या मैटर लिखना था, कैसे लिखना था, ये सारी चीजें हमने आपको बता दिया। तो आज के ये 3 क्वेश्चन हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं, और इसी तरीके से क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। कई बार ऐसा होगा कि आप मैटर बनाइए, फिर उसमें एनिमेशन वगैरह भी ऐड करने के लिए बोला जाएगा, ट्रांजिशन इफेक्ट लगाने को बोला जाएगा, ठीक है।
जहाँ आप देख पा रहे हैं कि ट्रांजिशन वगैरह भी यहाँ पे दिया है। क्लिक करिए और जो भी इफ़ेक्ट वगैरह लगाने हैं आप यहाँ से लगा सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन में बस इतना ही था, तो मैं बस इतना ही लगा रहा हूँ। आप और भी अप्लाई करके देख लीजिए कि अगर आ गया तो किस तरीके से हम करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दीजिए।